हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, वेलकम बैक। तो एक्सरसाइज 10.4 को स्टडी कर रहे थे, कंटिन्यू करेंगे सेकेंड क्वेश्चन से, जिसमें कहा गया है कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट्स विद इन द सर्किल। एक सर्किल की बेटा दो इक्वल कॉर्ड सर्किल के अंदर ही इंटरसेक्ट करती हैं। ये हमने सर्किल मान लिया, ये टू इक्वल कॉर्ड्स हैं। लेट द फर्स्ट कॉर्ड नेम इट एज ए बी, लेट द सेकेंड कॉर्ड बी सी डी। They are intersecting each other at point, let it be point M, and here is the center of circle O. So prove that the segments of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. हमें प्रूव करना है कि chords के जो segments हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी एक सिंपल सी बात है कि this chord is now divided into two parts, AM and MB, CM and MD, और इनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स मुझे इक्वल करने हैं। यानी टू प्रूफ में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि AM इक्वल्स टू मुझे CM प्रूव करना है, एंड सेकेंड थिंग दैट वी नीड टू प्रूव इज MD इक्वल्स टू MB। ये दो चीज़ें मुझे प्रूव करनी है, ठीक है ना। तो देखिए क्या रहे हैं कि टू इक्वल कॉर्ड्स हैं, यानी AB इज इक्वल टू CD, दैट इज श्योर, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। और इनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स, मतलब AM का करस्पॉन्डिंग सेगमेंट कौन होगा यार, CM होगा, और BM का करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स कौन होगा, DM होगा। तो ये मुझे इक्वल प्रूफ करना है। अब देखिए क्या प्रोसेस होगी इसकी। तो मैं सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के थ्रू O से AM पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा रहा हूँ, फॉल करा रहा हूँ, और O से एक CD पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कराया। परपेंडिकुलर ही गिरेगा क्योंकि मुझे मालूम है लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल टू अ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एंड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड दैट वी हैव स्टडीड इन अ थ्योरम। ठीक है, हमने इस थ्योरम को पढ़ा है कि अगर सर्किल के सेंटर से कोई भी लाइन कॉर्ड पर गिरती है तो वो कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, और वो भी कितने डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर। मान लेते हैं ये पॉइंट आपके हैं P और Q। लेट मी ज्वाइन पॉइंट O टू पॉइंट M ऑल्सो। मैं O को M से भी ज्वाइन कर दे रहा हूँ। तो देखिए अब आगे की प्रोसेस आपको सोचनी है कि क्या करेंगे इसमें क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर ट्रायंगल लेंगे OPM एंड OQM। अब देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि गिवन आपको क्या है वो आपको यहाँ मेंशन करना होगा। टू प्रूफ मैंने लिख दिया है, कंस्ट्रक्शन भी आपको लिखनी होगी कि व्हाट यू हैव कंस्ट्रक्टेड इन द गिवन क्वेश्चन, आपने अलग से कंस्ट्रक्शन क्या की है। और अब प्रूफ देखते हैं। तो मैं सीधे यहाँ पे प्रूफ बता रहा हूँ कि इसका प्रूफ क्या है। तो मैंने ट्रायंगल लिया है, कौन कौन सा, OPM एंड ट्रायंगल OQM। मैंने दो ट्रायंगल यहाँ पर कंसीडर किए हैं, OPM और OQM। तो सबसे पहले मैं इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूँ। उसे प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा कि OP इक्वल्स टू OQ। रीज़न आप सोचिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, OP इक्वल्स टू OQ क्यों है। क्योंकि कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। इक्वल chords of a circle are at equal distance from center of circle। ठीक है। दूसरी चीज़, क्या आप ये देख पा रहे हैं कि OM इज इक्वल टू OM है, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए। एंड द थर्ड थिंग इज एंगल OPM is equal to एंगल OQM each 90 डिग्री। और जहाँ पे किसी भी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करते समय, किसी भी कॉन्ग्रुएंसी को करते समय अगर एक भी एंगल 90 डिग्री आ गया है तो आपको चेक करना है कहीं RHS तो नहीं लगी है। राइट एंगल ये है और उसके सामने वाली कौन सी साइड होती है, हाइपोटेनियस, यानी OM हमने इंक्लूड की है और एक साइड भी इंक्लूड की है, यानी बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी आई कैन कंक्लूड by right angle hypotenuse side rule of congruency triangle OPM is now congruent to triangle OQM। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो CPCT से क्या मैं PM इक्वल्स टू QM लिख सकता हूं। अब देखिए इसका यूज क्या है, PM इक्वल्स टू QM तो मैंने प्रूफ कर दिया कि PM किसके इक्वल है, QM के। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करूंगा और ये फेयर का ही वर्क है, ठीक है, थोड़ी जगह कम होने के कारण मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ।
अच्छा ए बी इक्वल्स टू सी डी था, ये तो मुझे मालूम था क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। तो क्या मैं हाफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू हाफ ऑफ सी डी कर सकता हूँ? हाफ ऑफ ए बी इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। ए बी का हाफ क्या होगा? ए बी का हाफ ए पी भी हो सकता है और पी बी भी हो सकता है, तो हमने कौन सा हाफ लिया है? ए पी। और सी डी का हाफ क्यों कौन होगा? सी क्यू होगा। सी डी का हाफ क्या होगा? सी क्यू। यानी ए पी और सी क्यू इक्वल है। देखिए ए बी इक्वल टू सी डी, इट वॉज गिवन इन क्वेश्चन। ओ से परपेंडिकुलर गिरा है, ओ से एक लाइन ड्रॉ की है, पी पर कॉर्ड पी पर एक पॉइंट है, और ओ से एक लाइन आ रही है सर्किल के सेंटर से कॉर्ड सी डी पर क्यू पॉइंट पे। तो यानी ये और ये इक्वल पार्ट्स होंगे ना, ए पी और पी बी। तो ए पी और सॉरी सी क्यू ये इक्वल है। अब अगर मैं पी एम में ए पी ऐड कर दूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ना है क्योंकि इक्वल पार्ट है, और क्यू एम में अगर मैं सी क्यू ऐड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि इक्वल पार्ट। और यूक्लिड ने भी कहा था कि इक्वल्स आर एडेड टू द होल्स, इक्वल रिमेन्स अनचेंज्ड, इक्वल्स आर स्टिल इक्वल्स। अगर दोनों तरफ बराबर की क्वांटिटी ऐड करी जा रही है तो पूरे एक्सप्रेशन में, पूरे इक्वेशन में, पूरे जो यहाँ पे लिखा है वैल्यू क्वांटिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ए पी और पी एम को जरा ऐड करिए, क्या बन के आ रहा है? ए एम। और क्यू एम और सी क्यू को ऐड करिए, क्या बन के आ रहा है? सी एम। यानी हमने पहला पार्ट प्रूव कर दिया है कि ए एम किसके इक्वल है? सी एम के इक्वल है। अब दूसरी चीज, मुझे मालूम था क्वेश्चन में ही कि ए बी किसके इक्वल है? सी डी के इक्वल है। अब मैं दोनों तरफ से इक्वल चीजें सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, यानी ये आप लिख लीजिए सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं और ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ इक्वेशन सेकेंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास बना ए बी माइनस ए एम इक्वल टू सी डी माइनस सी एम। अब जरा ए बी से ए एम हटाइए तो क्या बचा? बी एम बचा हुआ है आपके पास, और सी डी से आप सी एम हटाइए तो देखिए आपके पास क्या बचा है? सी डी से सी एम हटाइए तो आपके पास एम डी बचा है या डी एम बचा है। तो ये प्रूव हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए कि इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर दे रहा हूँ ताकि आपको नीचे का हिस्सा दिखाई दे। अब आप क्वेश्चन को यहाँ पे नीचे से भी देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन में मैंने क्या चेंजेस किए हैं। तो आई थिंक क्वेश्चन हमारा ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन थोड़ा सा बेटा लेंदी था, इट नीड्स अ लॉट स्पेस, बट ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से आपको समझा दिया है। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, इस क्वेश्चन में करना क्या था एग्जैक्टली और गिवन क्या था। ठीक है ना? तो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बेटा वो यही है, क्योंकि इसी एक्सरसाइज से हमें ज़्यादातर क्वेश्चंस मिलने हैं। एक ये एक्सरसाइज और एक इसके बाद वाली एक्सरसाइज, दोनों एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ध्यान से, नॉट ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फॉर योर नॉलेज, दीज एक्सरसाइजेज आर वेरी हेल्पफुल। आपकी नॉलेज के लिए बहुत हेल्पफुल एक्सरसाइज हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि if two equal chords of a circle intersects within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chord. दो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्किल हैं, ये आपके पास सर्किल दिया गया है। दो इक्वल कॉर्ड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही हैं। एनी क्वेश्चन समहाउ रिलेटेड विद द प्रीवियस क्वेश्चन। एक कॉर्ड ए बी है और एक कॉर्ड आपकी सी डी है, ठीक ना? अब ये दो इक्वल कॉर्ड जो है सर्किल के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेट इट बी पॉइंट एम, ये सर्किल का सेंटर रहा। तो कहा क्या गया है कि प्रूव दैट लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर रही है पॉइंट एम से, मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कॉर्ड, ये कॉर्ड के साथ इक्वल एंगल बनाती है। यानी हमें प्रूव करना है कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो ये पॉइंट हमने ओ लेट किया है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है जो कि परपेंडिकुलर भी होगी और बाइसेक्ट भी करेगी। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की है, सॉरी एम पहले ही मेंशन कर चुके हैं, पी और क्यू कर लेते हैं। तो व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट
एंगल ओ एम पी इक्वल टू एंगल ओ एम क्यू। तो बेटा कैसे करेंगे, बस वही कॉन्सेप्ट है कि आप ट्रायंगल ओ पी एम एंड ट्रायंगल ओ क्यू एम को कैसे भी करके कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। ओ पी एम ट्रायंगल को और ओ क्यू एम ट्रायंगल को हमने क्या करना है, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। अच्छा एक चीज़ तो क्लियर है, ओ पी इक्वल्स टू ओ क्यू होगा। रीज़न आपके पास पहले से ही है, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि इफ टू कॉर्ड्स आर इक्वल देन दे आर ऑल्सो एट इक्वल डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। दूसरी चीज़ ओ एम दोनों में कॉमन है, मुझे मालूम है। तीसरी चीज़ भी मुझे मालूम है कि एंगल ओ पी एम इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, एंगल ओ क्यू एम ईच 90 डिग्री। तो क्या मैं इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर चुका हूं, ट्रायंगल ओ पी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ क्यू एम। और जैसे ही मैंने इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लिया है, मैं सीपीसीटी से यही चीज़ लिख सकता हूं कि बाई सीपीसीटी दीज एंगल्स आर गोइंग टू बी इक्वल। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 थे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है। तो बिफोर दैट आई विल रब द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में बेटा हमसे बोला गया है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स क्या होते हैं। तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स वो सर्किल होते हैं जिनका सेंटर सेम हो। इफ टू सर्किल्स आर ड्रॉन विद द सेम सेंटर, सेम सेंटर के साथ दो सर्किल अगर ड्रॉ किए गए हैं तो ऐसे सर्किल्स आपके क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स होते हैं, जो कि क्वेश्चन हमें दिया गया है। ये पॉइंट ओ है हमारे पास और एक लाइन है, बेसिकली ये लाइन ही कहेंगे क्योंकि ये ना तो कॉर्ड का काम, ये कॉर्ड का काम करेगी लेकिन किसी सर्किल के लिए कॉर्ड और किसी के लिए सीकेंट का काम कर रही, तो ये बाहर निकल के आ रही है। कुछ ऐसे लाइन है एक, ये पॉइंट आपका ए है एंड दिस इज पॉइंट बी, दैट्स पॉइंट सी एंड दिस इज पॉइंट डी। तो क्या गिवन है कि ये सारी चीज़ें आपको मालूम है। इसके बाद आपको प्रूफ करना है कि ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, यानी दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, ए बी इक्वल्स टू सी डी हमें प्रूफ करना। मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, ओ से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ लाइन ए डी पर। जैसी मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये परपेंडिकुलर भी होगी और ये बाइसेक्ट भी करेगी। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि ये पॉइंट मान लेते हैं एम है। फॉर द इनर सर्किल, अंदर वाले सर्किल के लिए क्या मैं ये बोल सकता हूं बी एम इक्वल्स टू सी एम होगा। रीजन आपको मालूम है क्या, इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल एंड इट फॉल्स टू अ कॉर्ड, इट इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एंड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। एक लाइन जो सर्किल के सेंटर से होकर किसी कॉर्ड पर गिर रही है, आप देखें बीसी कॉर्ड की तरह काम कर रही है छोटे वाले सर्किल के लिए, तो सर्किल के सेंटर से ये गिरी है तो इसने कॉर्ड को क्या किया होगा, बाइसेक्ट किया होगा, तो बी एम इक्वल्स टू सी एम होगा। ये रीजन आप लिख सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं कॉर्ड एडी के लिए, एडी आउटर सर्किल के लिए कॉर्ड का काम कर रही है और ओ सेंटर दोनों के सेम है, तो लाइन इज कमिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल एंड फॉलिंग टू अ कॉर्ड एडी, इट विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, इट मींस ए एम इक्वल्स टू एम डी। रीजन आई हैव ऑलरेडी मेंशन और एक्सप्लेन कि व्हाट रीजन इज देयर। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब अगर मैं सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करूं तो मुझे मिलेगा ए एम माइनस बी एम इक्वल्स टू एम डी माइनस सी एम। ए एम से आप बी एम हटाइए, ए एम से बी एम हटाइए तो क्या बचेगा, ए बी बचेगा, और एम डी से सी एम हटाइए तो क्या बचेगा, सी डी बचेगा। और ये वही है जो हमें प्रूफ करना था। तो वी हैव प्रूव्ड दैट ए बी इज इक्वल टू व्हाट, सी डी। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपको क्लियर हो गए होंगे। अगले वीडियो में आपको इसके आगे क्वेश्चंस मिलेंगे और अच्छा है कि अगर आप आगे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और कर सकें। टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू स्टूडेंट्स।